दोनों का रुख करेंगे। पहले कंचन का रुख कर लेते। कंचन, देखिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा था। आज पटल पर रखा जाएगा। अगर हम देखें विधेयक, क्या उम्मीद करें? विपक्ष ने अंदर खाने क्या रणनीति तैयार की है? किस तरह से इस बिल का विरोध जो है एक बार फिर से विपक्ष द्वारा किया जाएगा? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष पूरा ही पहले दिन से ही वक्त संशोधन बिल के जो खिलाफ था, और देखा गया कि जंतर मंतर पर कई अन्य पार्टियों ने जो धरने प्रदर्शन करे, उसमें पूरी विपक्षी एकता, इंडिया गठबंधन जो है नजर आया। सभी सांसद जंतर मंतर में पहुंचे, अपनी हाजिरी लगाई, संबोधन भी किया और लगातार पहले दिन से ही कहते आ रहे थे कि वक्त संशोधन बिल जो है हम इसके खिलाफ है। और इसी को लेकर आज जो है लोकसभा में टेबल किया जाएगा, और विपक्ष ने कल जो है शाम को 6 बजे संसद परिसर में अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने सबों ने बैठक की और एक रणनीति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने बातचीत की कि आज किस तरीके से सरकार को किन मुद्दों पे घेरा जाएगा और जो विपक्षी एकता किस तरीके से मजबूत दिखे। इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने 3 लाइनों का व्हिप भी जारी किया है अपने सांसदों को। 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू होगी, 12 बजे टेबल किया जाएगा, और आज न केवल आज बल्कि 2 दिन और 2, 3 और 4 3 दिन के लिए बोला गया सभी सांसदों को कि अपने जो है संसद के काल में पूरा जो है प्रेजेंट रहे, अपनी हाजिरी लगा के रखे। और वक्त संशोधन बिल के अगेंस्ट में खड़ा है इंडिया अलायंस। देखना ये होगा कि किन चीजों को लेके लगातार जब बात करते हैं तो हकों की बात करता है, जमीन की बात करता है विपक्ष। आज जो है पूरी विपक्षी एकता, संसद में हंगामा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब किरण रिजिजू जो है जो टेबल करेंगे और उसके बाद जब तमाम तरीके की विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आएंगी। 8 घंटे का समय दिया गया है मोनिका, लेकिन 3 घंटे जो है विपक्ष को उसमें मिलेंगे। और 3 घंटे में क्या विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलते हैं उस समय में, या फिर एक एक करके सभी पार्टियों के सांसद बोलते हैं, यह हमें देखना होगा। लेकिन विपक्षी एकता जो है आज संसद के सत्र में हमें देखने को मिलेगी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ। बिल्कुल, नीरज मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने। नीरज का भी रुख करना चाहेंगे। नीरज, हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से वक्फ संशोधन विधेयक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सड़क पर भी इसे लेकर हमने संग्राम देखा, प्रदर्शन भी हुए। अभी ईद के मौके पर काली पट्टी बांध के भी कई मुस्लिम, सभी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कई मुस्लिम जो है वो नजर आए हैं। सो क्या माहौल आपको नजर आता है, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है? नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। जिस तरह से जो तमाम चीजें चलती उसी तरह से चलती रहें। उनका कहना है कि अगर वक्त में संशोधन होगा तो तमाम चीजें बदल दी जाएंगी। हालांकि यही वो लोग थे जो पहले ये आरोप लगाते थे कि वक्फ की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उसके लिए ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब बदलाव क्यों नहीं इनको मंजूर हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मंत्री हैं दानिश आजाद, उनका कहना है कि ये मुसलमानों के हितों के लिए है, लेकिन जो धर्मगुरु हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ईद के मौके पर भी उन्होंने देखिए काली पट्टी बांध कर विरोध किया था जब वो नमाज पढ़ने गए थे, और तमाम लोगों से कहा, और किन बातों पर उनका विरोध है वो भी वो बताते नहीं है कि इन मसलों पर उनका विरोध है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो धर्मगुरु हैं वो इस बिल के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करें, साथ ही साथ सत्ता पक्ष से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी विरोध करें। तो लखनऊ में तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। बिल्कुल, एक बार फिर से कंचन के पास चलते। कंचन, देखिए विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा है, विपक्ष मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़े सरकार के पास है और सरकार आसानी से बिल को पास करा सकती है, पास कराएगी ही। तो ऐसे में विपक्ष के सामने क्या ऑप्शन है, कितनी मजबूती से इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो लॉजिकल रीजनिंग रखें कि आखिर दिक्कत किस बात से है। जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सत्ता पक्ष है उसके पास आंकड़े हैं, और इसी को देखते हुए आपने हमेशा से सुना होगा जब भी वक्त के बिल के बारे में विपक्षी सांसदों से, नेताओं से हमने बात करी है, तो उन्होंने हमेशा एक बात जो है सभी गठबंधन दलों के नेताओं ने कही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो मनमाने तरीके से अपनी चीजें करती है। उन्हें पता है उनके पास वो आंकड़ा नहीं है, और
लेकिन सरकार को उनका लगातार यही कहना है कि हमारा काम है विपक्ष में बैठने के लिए कि जनता के मुद्दे जो है हम वो उठाए, और तमाम जो आरोप और जो संशोधनों की बात जेपीसी के अंतर्गत हुई थी, बैठकों में लगातार हुई थी, कहीं ना कहीं हमेशा से सभी सांसदों ने उसका विरोध किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ना केवल इसमें 1-2 पॉइंट बल्कि वक्फ बिल ही गलत है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें पता है उनके पास आंकड़े नहीं है, तो उसको देखते हुए शुरुआत से सभी सांसद यही आरोप लगाते हैं कि मनमाने तरीके से सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपना बहुमत से जो है पास करा लेगी और ये मनमानी करती है। तो ये वो आरोप है जो मनमानी तौर पे जो विपक्षी सांसद लगातार सत्ताधारी पार्टी पर लगाते आए हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े उनके पास होगा, जब आज पेश होगा तो तमाम तरीके की स्ट्रेटेजी पिछले कई दिनों से बन रही थी। आज जब लोकसभा में पेश होगा तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य सहयोगी दल हो, सपा हो या फिर टीएमसी अन्य सांसद हो, तो उनमें से कौन नेता खड़े होंगे, किन मुद्दों की वो बात रखेंगे। लगातार उन्होंने कहा था जेपीसी में हम अपना मत रखना चाहते थे, लेकिन जेपीसी में हमारी बात नहीं रखने दी गई है। तमाम तरीके के आरोप जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के ऊपर भी लगाए गए थे, हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज किए थे सभी। और उन्होंने कहा था ना केवल विपक्षी सांसदों से, मेंबर से, बल्कि हमने सभी संस्थाओं के लोगों को बुलाकर 1-to-1 करके फेस टू फेस बात करके उनकी समस्याएं जानी और क्या संशोधन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉइंट गलत है, क्या सही है, उन सभी मुद्दों पे बात कही है। वही विपक्षी सांसद जो है शुक्रिया आपका।